प्रश्नावली 1.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस है, इसको हमको सॉल्व करना है। बिना भाग दिए हमको बताना है कि वो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार या फिर अशांत होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब में जितना भी सारा क्वेश्चन है उसका पहला स्टेप हम लोग सेम लिखेंगे, यानी थोड़ा दूर मुझे सेम लिखना है। नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखना है, उसमें लिखना है कि किसी परिमेय संख्या, ओके, किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएगा, q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या p/q में यदि q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13/3 1 2 5। पहला सब में पहला स्टेप सेम लिखना है। जब शांत और अशांत को हमको चेक करना हो, पहला सब में सेम लिखना है। 13/3 1 2 5 में यदि 3 1 2 5 का हम लोग भाग दें, उसको अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो ये 5 से निकालेंगे 625, 5 से निकालेंगे फिर से डिवाइड करेंगे 125, 5 से करेंगे 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5, इतना हो जाएगा। यानी 3 1 5 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5, है ना, क्योंकि 5 है और वो 5 बार है। अब यहाँ तो 2 तो है नहीं, 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे m और n कुछ भी हो सकता है। तो 2 तो है नहीं, तो जब 2 टर्म नहीं है तो 2 का पावर 0 कर दो और 5 का पावर 5 कर दो। ओके, जब भी कोई टर्म नहीं रहेगा तो उसका पावर 0 कर देना है, 5 नहीं होगा तो 5 का पावर 0 कर देना है। अब 3 1 2 5, 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में है ना। 3 1 2 5 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख देते हैं का अभाज्य गुणनखंड, है ना, इसके बीच में लिख देना 3 1 2 5 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में है, इसलिए 13/3 1 2 5 क्या है, का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस ऐसे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो पहला स्टेप इसमें भी सेम लिखना है, यहाँ तक सेम लिखना है ना। किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, वहाँ तक सेम लिखना है। उसके बाद जो है 8 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 8 बराबर क्या आया, 2 का पावर 3 आया, क्योंकि 3 बार है तो 2 का पावर 3, यहाँ 5 का टर्म नहीं है तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0 कर देना है। अब यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे लिखे थे 3 1 2 5, तो यहाँ पे लिखना 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में है। क्या लिखना है यहाँ पे, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में है, इसलिए 17/8, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। वैसे ऐसे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में 64/455। पहला स्टेप सब में सेम लिखना है ना, कि किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 455 को मुझे करना है अभाज्य गुणनखंड, इसको 5 से करें तो 5 9 45, 5 1 5, ऐसा हो गया। इसको यदि 5 से नहीं कर सकते, है ना, या 2 से भी नहीं कर सकते, तो 5 इसको यदि करेंगे 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा, है ना। 19 का 19 38 19 दिया
9 से 55, 19 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 7 एकम 7, 7 या 21, है ना। यानी कि 455 को यदि लिखे तो 5 गुने 7 गुने 13 आ रहा है। अब यहाँ पे 5 का टर्म आ रहा है, 2 का टर्म नहीं है, लेकिन उसके अलावा 7 और 13 आ रहा है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें लिखेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में नहीं है। ये 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में है क्या? नहीं है। इसमें 7 भी है, 13 भी है, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए था, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए था। तो देयरफॉर लिखेंगे कि 64/455 जो होगा का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 15/1600। इसमें भी पहला स्टेप, पहला जो है वो सेम लिखना है, फिर 1600 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 800, फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, और फिर 2 से करेंगे 5 से करेंगे तो 5 5 25। तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2, यानी कि क्या लिखेंगे इसमें, 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। इसमें भी पहला स्टेप सेम लिखना है। पहला स्टेप सेम क्या लिखना है कि या किसी परिमेय संख्या p/q में, यहाँ पे लिखना है किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पहला सब में सेम लिखना है। ठीक है। अब 343 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ 3 से होगा, 11 से होगा, 11 से भी नहीं होगा, है ना। ये 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 11 3 33 नहीं होगा 11 से, है ना। 343, 13 से, 13 26, 13 दूना 26, 26, 13 दूना 26 और 4 8 83 नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से, 17 दूना 34, 17 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 चौके 28 और 7 9 63, 7 से होगा, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 से होगा, 7 7 49, यानी 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 3। अब यहाँ तो 2 और 5 है ही नहीं, तो सिंपल, यानी कि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तो सिंपल क्या लिखेंगे कि 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत नहीं होगा, यानी कि 29/343 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। अब ये तो पहले से 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में है, तो इसको लिख देंगे कि जो इसका हर है 23/2 का पावर 3 5 का पावर 3 का जो हर है वो 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ 129/2 का पावर m 2 का पावर 2 5 का पावर 7 एंड 7 का पावर 5। अब यहाँ 2 है 5 है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, है ना। अब लिखेंगे कि इसका जो दशमलव, इसका जो हर है 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि 2 और 5 तो है, बट ये अलग, ये एक और एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा 129/2 का पावर 5 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 जो होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है क्या, 6/15। इसमें भी पहला स्टेप सेम लिखना है, सब में पहला स्टेप सेम लिखना है। ठीक है। फिर 15 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, 3 5 15। अब 15 बराबर क्या हो गया, 3 गुने 5। अब यहाँ 5 तो है, 3 ज़्यादा है, तो 3 नहीं होना चाहिए, तो सिंपल लिखेंगे कि 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ 35/50। पहला स्टेप सेम लिखना है, 50 को करना है 2 25
5 से करना है, 5 पच्चे 25, तो 50 का क्या हो जाएगा 2 गुने 5 का पावर 2। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 50 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसके पहले भी पहला स्टेप जो हम लिखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, सब में सेम लिखना है। किसी परिमेय संख्या p बाई q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ 77/210। इसमें भी पहला स्टेप सेम लिखना है, फिर 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, फिर 2 से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, यानी कि 210 में क्या आया 2 5 3 3 7। तो 2 तो है 5 तो है, ये टर्म नहीं होना चाहिए, है ना, ये टर्म नहीं होना चाहिए। तो सिंपल लिखेंगे कि जो 77/210 का जो हर है वो 2 का पावर m 5 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसलिए 77/210 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला स्टेप नहीं भूलना है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका पहला स्टेप सब में सेम होना चाहिए। किसी परिमेय संख्या p बाई q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।